सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की 8वें अवतार दिन विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 800 साल हुए। 800 साल में हमारे परमार्ग ने जो धर्म का कार्य हुआ, बड़े बड़े ग्रंथ निर्माण हुए, शास्त्र का लिखान हुआ, 1650 तीर्थ स्थान जो पूरे महाराष्ट्र में है, वो तीर्थ स्थान का संरक्षण हुआ। वैसे तो 1650 तीर्थ स्थानों में से कई स्थान आज हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, तो भी जो भी उपलब्ध है उसका संरक्षण हुआ। और 800 साल में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी का अवतार 1000 साल तक है, क्योंकि श्री चक्रधर महाराज जी ने उधड़ीनाथ नामक विद्यावंत से उन्होंने प्रार्थना की थी, इसीलिए वयस्तंभिनी विद्या का स्वीकार किया था। और वह वयस्तंभिनी विद्या का महत्व ये है कि 1000 साल तक वह वयस्तंभिनी विद्या के प्रभाव से वय का स्तंभन होता है। तो हमारे श्री चक्रधर महाराज जी वयस्तंभिनी विद्या स्वीकार करने के कारण 800 साल हुए हैं और 200 साल अर्थात 1000 साल तक अवतार कार्य करने का प्रभु जी ने स्वीकार किया है। तो ये कलियुग है। कलियुग का अर्थ हमारे शास्त्रकारों ने सत्वाते धर्माते आकड़ी, इस कलियुग में सत्व धर्म ये कम कम होते जाने वाला है, धर्म का लोप होते जाने वाला है, ऐसे बताया है। आश्चर्य की बात यह है कि हम धर्म का विस्तार करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, धर्म का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? कलियुग का अर्थ है सत्वाते धर्माते आकड़ी। सत्व धर्म कम कम होते जाने वाला है और आखिर में तो सब धर्म वगैरह सब उसका लोप होने वाला है। हमारे श्री चक्रधर महाराज जी तो यहाँ तक बताते हैं कि यह हमारा धर्म एक समय ऐसा आएगा कि नष्ट नाथ पंथ बन जाएगा। स्वाभाविक है, परमेश्वर ने अवतार लेकर के जो धर्म की स्थापना की है, वो धर्म ज्यादा समय तक शुद्ध और यथास्थिति में नहीं रह सकता। उसकी स्थिति धीरे 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 बदल जाती है
और अंत में उसको ग्लानि आ जाती है। धर्म को ग्लानि आ जाती है, लोग धर्म भूल जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति होती है कि फिर ईश्वर अवतार लेकर के और फिर उस धर्म की स्थापना करते हैं। ये चले आ रहा है। तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाना तो ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जैसा जैसा प्रचार बढ़ाएंगे, प्रसार करेंगे और हम धर्म को बढ़ाएंगे तो हम ये कह सकते कि हमने धर्म को बढ़ाया है, प्रचार प्रसार किया है, लेकिन वास्तविक रूप में धीरे 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 धर्म का जो सत्व है वो कम होते जा रहा है। सत्वाते धर्माते आकड़ी, इस कलयुग की व्याख्या ही शास्त्रकारों ने बताई है। कलयुग का एक कलयुग के बारे में बताया जाता है। सुंदर विराग नामक एक ग्रंथ भिक्षु मुनि नामक एक महानुभाव ने लिखा है 300 साल पहले। सुंदर विराग, उस सुंदर विराग में एक बहुत बड़ी रोचक ऐसी श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में एक लीला बताई गई है। द्वापर युग समाप्त होने को आया था, 2 दिन अभी बचे हुए थे और श्री कृष्ण परमात्मा ने तो द्वापर युग में अवतार लिया था और द्वापर युग के लिए ही उनका अवतार था। तो द्वापर युग समाप्त होने के 2 दिन बचे हुए थे तो श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका में सभा, राजसभा में सबको बताया कि अब 2 दिन में द्वापर युग समाप्त होने वाला है और हम भी हमारा अवतार समाप्त करके चले जाएंगे निजधाम को और कलयुग में हम नहीं रहेंगे। अब 2 दिन ही बचे हुए हैं द्वापर युग समाप्त होने को और 2 दिन के बाद कलयुग का आरंभ होने वाला है और हम कलयुग में नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा अवतार द्वापर युग के लिए हमने स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया और यह वार्ता द्वारिका में फैल गई। द्वारिका के बाहर सब साधु संत योगी मुनिजन सब लोगों के पास ये वार्ता पहुंच गई कि 2 दिन तक श्री कृष्ण भगवंत का दर्शन हो सकता है, उसके बाद श्री कृष्ण भगवंत निजधाम को चले जाएंगे, फिर हमें दर्शन नहीं होगा। तो सब भक्त प्रेमी साधु संत मुनि भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम यानी आखिरी दर्शन लेने के लिए द्वारिका की तरफ आने लगे और द्वारिका में बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई। लोग आते थे, दर्शन लेते थे। अब 2 दिन के बाद तो दर्शन होने वाला नहीं है। तो राजसभा में श्री कृष्ण परमात्मा राज सिंहासन पर विराजमान है। लोग आ रहे हैं, साधु संत मुनिजन आ रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सबको कृपा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। 2 दिन तक दर्शन को आने वाले की भीड़ लगी हुई थी। तो उस भीड़ में कलिराज भी आए हुए थे। कलिराज, और कलिराज ने लाइन में आए और दर्शन करे भगवान का और दर्शन करके भगवान को कहा कि हे भगवान, मैं आपके द्वार पे आया हूं, आप सबको कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको दे रहे हैं, मुझे भी कुछ प्रसाद दीजिए। प्रभु जी मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूछा कि कलिराज क्या चाहते हो, मांग लो। आज
हमारा अवतार है, कल हम निजधाम को चले जाएंगे। ये आखिरी दर्शन है हमारा। आखिरी दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ फल मिलता है। और हम तो दाता है, देने वाले हैं, देना ही हमारा स्वभाव है। मांगिए क्या चाहते हो। तो कलिराज ने कहा, हे भगवान, मुझे इस कलियुग का राज चाहिए। प्रभु जी, मुझे इस कलियुग में सत्ता चाहिए, मैं सबके ऊपर राज करूं, बस यही वरदान चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है कलिराज, आप हमारे चरणों में आए हुए हैं, और जो हमें शरण आता है, हमारे द्वार पे आता है, हम उसको निराश नहीं लौटाते हैं। हमने आपको कलियुग का राज दे दिया, आप कलियुग में राज कीजिए। कलिराज कृतार्थ हुआ, कहने लगा कि हे प्रभु जी, अब मेरा राज आएगा इस कलियुग में। कृत युग में सब सत्य ही था, मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मैं अंधेरे में बस मनुष्य वस्ती से दूर कहीं एकांत में मैंने दिन निकाले। त्रेता युग में भी सब उधर सत्य का ही बोलबाला था, द्वापर युग में भी था, मुझे कोई पसंद नहीं करता था, नजदीक भी आने नहीं देता था। कलिराज बोले तो सब डरते थे, अधर्म, विनाश, व्यसनाधीनता, अनाचार, इस दृष्टि से मुझे सब देखते थे, दुष्ट कहते थे, मुझे राक्षस कहते थे। अब ये कलयुग में मेरा राज आपकी कृपा से आ गया, मैं धन्य हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कलिराज को कहा कि देखिए कलिराज, ये सब मेरी प्रजा है, आप भी मेरी प्रजा है। आपको तो मैंने वरदान दिया, आपका राज हो गया, लेकिन मुझे एक वचन आपसे चाहिए। मेरे जो भक्त इस कलियुग में रहेंगे, तो उन भक्तों को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। कलिराज, मेरे भक्तों को आप पीड़ा नहीं दोगे, तकलीफ नहीं दोगे, मेरे भक्तों का छल नहीं करेंगे आप, ऐसा मुझे वचन दीजिए। तो कलिराज बोले, हे भगवान, मैं आपसे वचन देता हूँ कि मेरे राज्य में मैं तो अधर्म का पुतला हूँ, मूर्तिमंत प्रतीक हूँ। सप्तव्यसन, अधर्म, अनाचार, कलह, ये सब मेरे स्वभाव है। मेरे राज में तो ये सब खुले आम सब जगह चलेंगे। कली का राज आएगा तो ऋषि मुनि दूर चले जाएंगे, किसी एकांत स्थान में, गांव के बाहर, पहाड़ियों में, गुफा में जाकर के बैठेंगे। मेरे राज में वो डर के रहेंगे, और मेरे राज में खुले आम सब नशा, अधर्म, अनीति, अनाचार, कलह, कोई नीतिमत्ता का स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कलयुग का राजा बनूंगा आपके वरदान से। और यथा राजा तथा प्रजा, इस न्याय से प्रजा भी वैसी ही हो जाएंगी। लेकिन मेरे राज्य में, हे प्रभु जी, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे राज्य में आपका नामस्मरण करने वाला भक्त अगर मुझे दिखाई पड़ा, तो मैं उसको प्रणाम करूंगा, उसका सम्मान करूंगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूं प्रभु जी, जो आपका नामस्मरण करने वाला भक्त इस कलयुग में मुझे अगर किसी जगह दिखाई पड़े, तो मैं उसको प्रणाम करूंगा और उसको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बस ये वचन देता हूँ। लेकिन प्रभु जी, नामस्मरण जो नहीं करते, जो दूसरे हैं, तो उनके ऊपर तो मेरा राज चलेगा, मेरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, और उनको ये मेरे राज में
सबका सामना करना पड़ेगा, सब सहन करना पड़ेगा। मैं आपके भक्तों को कुछ नहीं करूंगा, सम्मान करूंगा। जो नामस्मरण करेंगे, जो आपके नामस्मरण भक्त हैं, उन नामस्मरणीय भक्तों को मैं कुछ तकलीफ नहीं दूंगा। ये कलिराज ने भगवान श्री कृष्ण जी को वचन दिया और प्रणाम करके वो दरबार से कलिराज निकल गए। दूसरे दिन द्वापर युग समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग समाप्त होने के पहले ही अवतार समाप्त करके निज धाम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। और तीसरे दिन कलियुग आरंभ हुआ। कलियुग का राज आ गया। सत्व और धर्म धीरे धीरे उसका लोप होने लगा, समाप्त होने लगा। जगह जगह कलह होने लगे। व्यसनाधीनता, मदिरा, जुआ, काम, राग द्वेष, काम क्रोध मद मत्सर, ये दुर्गुणों का प्रभाव बढ़ने लगा। दूत मद्य मांस हिंसा चोरी कलह, ये सब इस युग में बढ़ने लगा और कलयुग का राज आ गया। कलयुग, लोग कहने लगे अभी कली आ गया है, अब कुछ सत्य स्थिति नहीं बचने वाली। तो ऐसे इस युग में धीरे 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 जो परमेश्वर का धर्म द्वापर युग में स्थापन हुआ था, श्री कृष्ण परमात्मा ने कुरुक्षेत्र के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बताकर धर्म की स्थापना की थी। वो गीता धर्म भी धीरे 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 उसका अंत होने लगा। और 12वीं सदी में ऐसी स्थिति निर्माण हुई कि धर्म समाप्त हो गया और सब जगह अधर्म का फैलाव हुआ। गीता तो सब पढ़ रहे थे, लेकिन उसका आचरण बिल्कुल गीता जी के खिलाफ, गीता शास्त्र के विरुद्ध दिशा में हो रहा था। बातों में भगवत गीता के श्लोक, लेकिन कृति में सब कलयुग का अधर्म। ऐसी स्थिति हुई। तब भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत बड़ी चिंता हुई कि मेरा धर्म समाप्त हुआ है और मैंने तो वचन दिया है कि जब जब धर्म को ग्लानि आती है तब तब मैं अवतार लेकर के मेरा धर्म की स्थापना करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री चक्रधर जी नाम से अवतार स्वीकार किया। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी ने दोबारा अवतार लिया और वो अवतार श्री चक्रधर नाम से इस महाराष्ट्र में आ धर्म की स्थापना श्री चक्रधर नाम से की। लेकिन कलिराज को वरदान दिया था कि तेरी सत्ता चलेगी, तेरा राज आएगा, तेरे कानून सब जगह, तेरे कानून से सब राजपाट चलेगा। लेकिन जो नामस्मरण करेगा उसको कलयुग का कोई दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कलिराज से वचन ले लिया था भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने। तो इस कलयुग में आकर के भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको नामस्मरण के प्रधान रूप में धर्म बताया। और जो भक्त है उनसे नामस्मरण
करने वाले को कलिराज पीड़ा नहीं देगा, कलिराज छुएगा तक नहीं, लेकिन नामस्मरण उसको ही प्राप्त होगा जो सप्त व्यसनों से दूर रहेगा। ये 7 व्यसन जहां है वहां कलिराज की सत्ता का प्रवेश होता है। द्युतम च मध्यम च पिशितम च वेश्या पापार्ध चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्तम व्यसनानि नित्यम घोराति घोरे नरके पतंती। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने अपने भक्तों को कहा कि हे भक्तों, मेरे नामस्मरण से आप इस संसार से तर जाओगे। मेरा नामस्मरण करिए, 10 प्रकार के लाभ हो जाएंगे आपको नामस्मरण के कारण, और नामस्मरण से प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन नामस्मरण करने के लिए आपको सप्त व्यसनों का त्याग करना पड़ेगा। द्युतम च मध्यम च पिशितम च वेश्या पापार्ध चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्तम व्यसनानि नित्यम घोराति घोरे नरके पतंती। ये सप्त व्यसनों को छोड़ना पड़ेगा, और ये सप्त व्यसन ये कलिराज का कानून है। जो सप्त व्यसनों का कानून का पालन करता है, करवाता है, इसको कली का राज्य बोलते हैं। और इस सप्त व्यसन को त्यागना ये भक्तों को अनिवार्य बताया। और ये सप्त व्यसनों को त्याग कर जो सत्वगुणी बन करके प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, वो इस दुनिया से तर जाएंगे, प्रभु के पास चले जाएंगे। तो इस कलयुग में नामस्मरण भक्ति, इसका प्रचार प्रसार जितना होगा, ये नामस्मरण जो है, ये नामस्मरण का चिंतन जो है, ये एकांत में करने का विधि बताया है। क्योंकि एकला विजया, जहाँ एकांत है वहाँ नामस्मरण है, और एकांत में रह करके नामस्मरण करके जो प्रभु की भक्ति करेगा, वो ही भक्त, वो ही मनुष्य इस कलयुग से तर के, भवसागर से तर के मुक्त हो जाएगा। तो ये धर्म का सार है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।